नमस्कार, टुडे भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर विस्तार से। बालिका छात्रावास से 5 बच्चियां लापता, जिले में हड़कंप। बालिका छात्रावास से 5 छात्राएं लापता, जिले में मचा हड़कंप। छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। छात्रा की कॉपी में मिला नोट, कुछ बनना चाहती हूँ, कमाना खाना चाहती हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गिंजरी में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास से 5 छात्राओं के अचानक गुम होने का बड़ा मामला सामने आया है। इसकी जानकारी लगते ही जिले में हड़कंप मच गया, तो वहीं छात्रावास की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए। वहीं जिले में गुमशुदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां अभी तक अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का मामला सुर्खियों में है, वहीं अब पाली नगर थाना क्षेत्र के गिंजरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास से कक्षा 8वीं की 5 छात्राओं के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया है। लापता छात्राओं के परिजन रेणु दहिया, राजकुमार कुशवाहा, सुशीला मरावी, विसरती कुशवाहा ने बताया कि हमारी बेटियां गायब हैं। वार्डन अर्चना मरावी भी नहीं रही, मात्र सहायक वार्डन सारिका शर्मा यहाँ मौजूद रही। यहाँ किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, गेट टूटा हुआ है, सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने सीधे सीधे छात्रावास प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि छात्रावास में ना तो बाउंड्री वॉल है, ना ही कैमरे चालू हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप। अगर प्रबंधन ने जिम्मेदारी निभाई होती तो एक साथ 5 बच्चियां कैसे लापता हो सकती थी। वहीं कैमरे के सामने न आते हुए छात्रावास सहायिका सारिका शर्मा ने बताया कि रात्रि 8 बजे तक सभी छात्राएं जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल थी। इसके बाद खाना खाया और रात 11 बजे तक सब मेरे सामने थी। सुबह 8 बजे जब नाश्ते का अलार्म बजा और अटेंडेंस हुई तो 5 छात्राएं मौजूद नहीं थी। उनके कमरे में जाकर देखा, आसपास खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों और थाने को सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिले की एसपी निवेदिता नायडू, एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह, एसडीओपी एससी बोहित और थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छात्रावास प्रबंधन और अन्य छात्राओं से पूछताछ की। मौके पर पहुंची जिले की एसपी निवेदिता नायडू ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान एक छात्रा की कॉपी में नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कमाना खाना चाहती, इसीलिए जा रही हूँ। वहीं एसपी ने कहा कि पुलिस ने बच्चियों को खोजने के लिए विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य संभावित ठिकानों पर पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि छात्रावास से छात्राओं का इस तरह लापता हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। परिजनों के आरोप और व्यवस्थाओं की वास्तविकता यह दर्शाती है कि सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित है, जमीन पर लापरवाही हावी है। कटनी की युवती अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि अब 5 छात्राओं का एक साथ लापता होना विभागीय कार्य प्रणाली और छात्रावास प्रबंधन की जिम्मेदारी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सुशीला मरावी, उमरिया। क्या घटना हुई? मेरी बच्ची नहीं मिल रही है सर। कहाँ रहती थी बच्ची? हॉस्टल में। पाली। कब से नहीं मिल रही? आज पूरे दिन हो गए सर। ये पाली में घूमी है, कैसे पता चला आपको? मैम फोन लगाई थी सुबह, सारिका मैम। क्या बोली? कि बच्ची गायब है। कहाँ से गायब? हॉस्टल से। कल तक थी क्या, इसकी जानकारी लगी है? जी। कल तक बच्ची को क्या बताया? 11 बजे रात तक में देखे हैं बोल रहे थे सर। उसके बाद क्या खाना पीना खा के? नहीं बताए कुछ भी। और कितनी बच्चियां गायब हुई? 5। कुछ पता नहीं चला? नहीं सर। क्या मांग करते? बच्ची मिल जाए सर। मैं आपको सर हॉस्टल। मैं राजकुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। मैं बच्ची का चाचा हूँ, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिंजरी पंचायत में आता है। यहाँ से बच्चियाँ गायब हुई हैं, मेरे को अभी भी पता चला है, इसलिए मैं आया यहाँ पे। और यहाँ पे जब मैं सीसीटीवी से उसको ढूंढना पता करवा रहा हूँ तो बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा खराब मिल रहा है। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ प्रशासन की कमी भी लग रही है। और यहाँ पे गेट देखा जाए तो गेट भी नहीं बना है, ना तो इनका कोई इंतजाम है। वार्डन से पूछे, वार्डन बोलते हैं हमको पता नहीं है। 5 बच्ची यहाँ पे बताया जा रहा है, 5 बच्चे गायब हैं। जो बच्ची मेरी दूसरी बच्ची पढ़ रही है पे, उन्हें बताई, और मेरी भाभी जो भी आई है यहाँ पे, भाभी ने फोन किया कि यहाँ पे मेरी बच्ची गायब हो रो रही है। तो मैं तुरंत अभी उमरिया से चला जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला लग रहा है, इसको तुरंत संज्ञान में लेकर इसको जांच करवाया जाए और उन बच्चों को तुरंत ढूंढ के उनको पता लगाया जाए। बच्ची 7वीं 8वीं क्लास की है। मैं राजकुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। बच्ची ये ग्राम पड़वार की हैं और भी आसपास की बच्चियां हैं।
और इसमें ये उमरिया जिले में है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका जो हॉस्टल है, यहीं से बच्चे गुमी हैं। यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तक सुविधा नहीं है, ना गेट है यहाँ पे, ना सीसीटीवी कैमरा सही लगा है, ना मुझे यहाँ कर्मचारी अधिकारी उपस्थित समझ में आ रहे हैं। क्या जानकारी मिली, कब बच्ची गई, क्या कर रही थी कल, कितने समय? अभी तो यही पता चला है कि डायरेक्ट यहाँ से बच्चे गायब हो गई हैं। अभी इनसे जांच देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी में बोलने के बनने गए हैं अभी। तो जब सीसीटीवी कैमरा पहले से उनको फॉर्मेट कर दिया जा रहा है तो कहाँ से पता चलेगा कहाँ पर क्या हो रहा है? जानकारी लगी कि कल अभी बताइए कि रात को गायब हुई यहाँ पे, रात को 2-3 बजे बता रहे हैं सर। क्या मांग करते हैं आप? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इन कमियों को दूर कर तुरंत मेरे बच्ची को वापस किया जाए जहां भी कहीं हो, और इसको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं खंगाल को वापस किया जाए बच्चियों को। और भी उनके माता पिता परेशान हो रहे हैं, और ये प्रशासन की कमी है, वो गेट और सुविधा है, जो सीसीटीवी कैमरा सुविधा है, तुरंत उसको मुहैया करा जाए। क्या नाम है? विसरती कहाँ से रहने वाली है? पड़वार। क्या हुआ है आज, घटना क्या घटी? सर आज सुबह मेरे फोन गया, आंटी लगाई, बोली कि आपकी बेटी यहाँ नहीं है। मैं वहाँ पे बोली कि कहाँ गई, तो बोली कि यहाँ नहीं है। मैं कहूँ कहाँ कैसे चली गई, तो कहा मेरे को मालूम नहीं है। तो मैं कहूँ को बात कराई, तो कहा नहीं है, आप तो कहाँ बात कर रहे हो। फिर मैम फोन लगाई तो मैं पूछी तो बोले कि नहीं ये मैम ये उनका नाम नहीं जानते, जो अभी है यही। वो बोली कि आपकी सरस्वती की मम्मी बोल रही है। तो मैं कहूँ हाँ मैं सरस्वती की मम्मी बोल रही हूँ। तो कहा कहाँ से, तो मैं परिवार से ही बोल रही हूँ। तो कहा कि आपकी बेटी जो है यहाँ से भाग गई है, यहाँ नहीं है। हाँ तो मैं बोली कि यहाँ जब भागी है तो आपको पता होना चाहिए कि कब निकली है, कितने टाइम निकली। हम आपको मजे तो सोचते कि माँ बाप आप ही है ना, तो आप संभाल कर रखती है, अपने सौंप दे रही कि माँ बाप आप ही है, सबसे कुछ समझना चाहिए तो आपको। तो कहा आप तो मैं समझती हूँ कि ऐसा होता है। 5 सर, हाँ उसमें से जानकारी मिली? कुछ नहीं दिए, बोले कि नहीं हमारा तो गेट खुला था और जो सिक्योरिटी गार्ड लगा था वो तो वहाँ नहाने खोने गए, ऐसे बोल रहे थे। प्रशासन चाहते हैं कि हमारी बेटी का भी हो तो मिल जाए, हो गए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी गुड़िया हमारे साथ हो, इसमें तो मान लो मैडम की लापरवाही है, कहीं भी नहीं रखी। वहाँ भी कैमरा, तो वो भी कैमरा भी नहीं चलता है। अब बाहर से गेट खुला है वहाँ छत पे, यहाँ तो कुछ है ये जैसे भी है। हम लोग आते हैं जैसे तो हमको अंदर नहीं जाने देती हैं, यही बाहर बैठा देती हैं। मिलना होता तो वहाँ से बोलते हैं कि जाइए मिल लीजिए, हो गया। 5 मिनट बैठते हैं हम लोग, फिर चले जाते वापस। बड़े विश्वास से छात्रावास में बहुत विश्वास से, अपनी क्या बता कैसे विश्वास में हमने छोड़ दिया कि चलो हो गया, पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम रेनू दाहिया है। खुशी दाहिया मेरी भतीजी है, जो कि मुझे ये नहीं पता कि वो कितने बजे से गायब है। सुबह हम लोगों को पता चला है तो तुरंत हम लोग यहाँ पे आए हैं, बट अभी कोई खबर नहीं है उनकी। यही बिरसिमपुर पाली हॉस्टल में ही रहती थी, यहीं पे। अभी सुबह लगा, जब मेरे भैया ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया तो हम लोग तुरंत वहाँ से यहाँ आए। पता चला कि कल बच्ची यहाँ थी या नहीं थी? कल तो रही होगी, भाभी लोग बात करी होंगी, बट आज सुबह हम लोगों को पता चला है कि वो यहाँ नहीं थी, बस तो हम लोग तुरंत आए हैं। अभी कोई जानकारी नहीं है। और क्या यहाँ को क्या समस्या है, समझ में आई क्या? इसके पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, एक्चुअल में मैं यहीं से रह के पढ़ी हूँ, बट यहाँ सब कुछ पहले ठीक था, अभी का मुझे नहीं पता। बताइए, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो नहीं है। बस पाली नगर के गिंजरी छात्रावास क्या कुछ घटना है? पाली नगर के गिंजरी छात्रावास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस में 100 सीटर एक बालिका छात्रावास है, 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा की बच्चियों के लिए। इसमें 5 बच्चियां आज सुबह बिना बताए किसी को कहीं चली गई हैं। उसमें से एक बच्ची ने अपनी कॉपी में एक नोट छोड़ के गई है कि वो कुछ बनना चाहती है, कुछ कमाना खाना चाहती है, उस उद्देश्य से वो गई है। अब बच्चियों से यही आग्रह है कि पढ़ने की उम्र है और सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई है तो वो सकुशल जल्दी लौट आए। और साथ ही साथ पुलिस द्वारा इसमें विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो सीसीटीवी कैमरास, बस, रेलवे स्टेशन इत्यादि में पूछताछ कर रही है, साथ ही तकनीकी साक्ष्य भी इकट्ठा कर रही है। छात्रावास के सीसीटीवी चालू थे, उसमें क्या कुछ है? छात्रावास में 8 सीसीटीवी लगे हैं, उसमें 5 की फीड हमें उपलब्ध हो पाई है। जांच में सामने आया कहीं अभी कोई सुराग या कोई मोबाइल फोन उनके द्वारा यूज किया जाता है? अभी तक मोबाइल फोन बच्चियों द्वारा रखने की पुष्टि नहीं की गई है और तकनीकी साक्ष्य हम गैदर कर रहे हैं। 5 बच्चे एक ही क्लास में? हाँ।
और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए टुडे भारत डिजिटल न्यूज के साथ। सच की आवाज आपके साथ।